ना चाहिए जो भगवान की कथा में हुआ। आज हम लोगों ने गाना बना लिया, जय विधि राखे राम तई विधि रहिए। क्या भगवान कहते हैं तुम दारू पियो? भगवान कहते हैं तुम मुर्गा खाओ? गाना बना लिया, जय विधि राखे राम तई विधि रहिए। महलों में राखे झोपड़ी में बास दे। काहे झोपड़ी में बास दे? अरे गाना गाओ, महलों में राखे झोपड़ी को त्याग दे। और राम रंग 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 उसी रंग में रंगिए। और जय विधि रहे राम तई विधि रही। हमारे राम जिस विधि से रहे और वही विधि से रहना सीखो। राम अपने भाइयों के संग भोजन करते थे, तुम भी करो। जब काम बड़ा कठिन है, कुत्तन के संग रोटी खा लेंगे, अपने भाई के संग नहीं खाएंगे। कुत्ता तीर बैठा लेंगे, दो चार रोटी खा रहे, कुत्ता बैठे सामने, ऐसे कुत्ता बैठे जानन के मौसा हो। अरे भोजन करो तो अपने भाई के संग करो, अपनी औलाद के संग भोजन करो, अपने परिवार के साथ भोजन करो, फिर जीवन अच्छा बनता है। अपने पिताजी के संग भोजन करो। आप पिताजी भोजन करते हैं, अकेले नहीं करना चाहिए। ये न्योता इसीलिए होता है, भंडारा इसीलिए होता है कि हम लोग एक साथ बैठकर भोजन करें। जय विधि रहे राम सो विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़ दे। भैया राम का नाता बहुत बढ़िया होता है। ये हितू रिश्तेदार तेरे कोई साथ नहीं निभाएंगे, कोई नहीं। भगवान साथ छोड़ता नहीं। प्रमाण दे रहा हूं, द्रौपदी के 5 पति सभा के बीच में साड़ी खींची जा रही, अब पांचों बैठे सर झुकाए। कैसे आदमी थे? दुल्हन की साड़ी खींच रही, पांचों बैठे। ऐसे जमराज तुम्हें खींचेंगे, मारेंगे, पूरा परिवार बैठकर देखेगा। देखता कि नहीं? एक सज्जन ने भगवान शिव की तपस्या की। शंकर जी ने कहा, आज से तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें जमराज दिखाई देंगे। जमराज सर की ओर हो, समझ जाओ मौत आ गई। और जमराज पांव की तरफ हो, समझो मौत नहीं आई, सबकी मौत बताया करोगे। अब वो इंसान सबकी मौत गांव में बतावे, अब बे हो जो बताए, क्योंकि उसे जमराज दिखाए। एक दिन जमराज उसके सर के पास आए, तो उसने देखा कि आज नंबर हमारा, तो चारपाई से पांव के तरफ जमराज ने करे, तो जमराज फिर सर की ओर आवे, फिर वो पांव की तरफ करे, तो पत्नी दौड़ गई भिकरियापुर वाली, कहे चलाओ चलाओ, हमारो आदमी पागल हुई गो, वो खटिया चक्कर काटत। अब पति महाराज कहे, देख हमको पकड़ाए मत, जमराज दिखा मर जही, उन्हें ना तुम हो सिर्री, पूरे मोहल्ला कलाए के हाथ पाए बंधवाई दे। जमराजन उसके प्राण निकाल लिए। तुम सोचते होगे जमराज तुम्हें कहीं ऊपर वाले आएंगे, ऊपर वाले नहीं, घर ही वाले जमराज है घर में कि नहीं? औलाद के मारे बाप, अरे फिरता है मारा मारा।
उसे जमराज भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। भैया जिसे जमराज नहीं मारते, जिसे औलाद मारती है। आज तुम्हारी औलाद तुम्हें मारने को तैयार। हजारों में एक बेटा होगा जो बाप के सामने आंख ना दिखाए। 999 नालायक औलाद इस वक्त। अब बताएंगे लाला राम। बैठ जाओ, यहां बैठोगे। औलाद की मारे इंसान फिरता है मारा मारा। उसे जमराज भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। ये औलाद क्यों बाप को मार रही? क्योंकि तुमने अपनी औलाद को भगवान की कथा नहीं सुनाई। अगर कथा सुन ली होती तो औलाद भी राम जैसी हो जाती, तुम्हें दशरथ बना लेता। तुमने एक और दिन अपनी औलाद सुनी हुई कथा बताओ, एक और दिन। हाँ, और महतारी नहीं सुनती। तुम ध्यान रखियो, महतारी और पूत एक तरफ मिलेंगे, बिटियां बाप की तरफ मिलेंगी। बिटियां बाप की तरफ लाला राम, और लड़का महतारी तरफ। हाँ, हम खन्नों को बता रहे हैं, ऐसी बात है। हाँ, और औलाद को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ मां का होता है। शकुंतला ने अपने पुत्र भरत को शेर को पकड़ना सिखाया। 7 वर्ष का उनका पुत्र भरत, और जंगल में से शेर के बच्चों को पकड़ लाता, उनके दांत गिनता है। ऐसा शकुंतला ने बनाया था पुत्र। और मां का ज्ञान सर्वोपरि होता है। सुल्ताना डाकू किसने बनाया? मां ने। मुर्गी का अंडा चुरा के लाया, उसकी मां ने कहा बा भैया अल्लाह मेरा, जा प्रधान का आलू खोद लाओ। और धीरे धीरे वो डाकू बना, पकड़ा गया सुल्ताना। सुल्ताना की सजा मौत हुई। तब सुल्ताना से कहा तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा नालायक मेरी मां दिखाई जाए। उसके हाथ बंधे, मां लाई गई। सुल्ताना ने उसकी नाक काट ली अपनी मां की, कि दुष्ट मां, तूने मुझे ज्ञान दिया होता तो मैं भी पढ़ लिख कर अफसर बनता। तूने मुझे धीरे धीरे चोर बनाया। किसने बनाया? हाँ, पढ़न जाओ लल्ला, दिल्ली कमाए लाओ। दिल्ली में का फ्री में पैसा मिल। अब ऐसी ऐसी गाली देते जो सिलाई करने वाले वहां। क्योंकि सर्वोपरि शिक्षा, 18 वर्ष तक अपनी औलाद को पढ़ाओ। खात पढ़त नहीं, पढ़ाओ तो इसकी बाद में बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। वो अपना मार्ग फिर ढूंढेगा कि अब मेरा मार्ग क्या है। एक कथा हजम नहीं होती, सुनाओ ज्यादा कथा। कहा जे तो बड़ा कड़वा बोलते हैं, अगली साल इनकी कथा नहीं होती। हाँ? देखो ना, खन्ना सुन रहे हैं और उनने इतना खाया, आज उठना मुश्किल। ऐसी बात, कथा सुनना चाहिए बैठकर।
संगति से गुण उपजे, कुसंगति से गुण जाय, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाय। बंदो, संगत से गुण आते हैं और कुसंगत से गुण जाते हैं।